नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारत सिविल एकेडमी में। दोस्तों, मुझसे आप जैसे कई स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि पीसीएस 2025 मेंस एग्ज़ाम आने वाला है। जो प्रीलिम्स में क्वालिफ़ाई किए हैं, उनको तैयारी करने के लिए कुछ मोटी-मोटी बातें एक गाइडेंस के रूप में मैं बताऊँ। देखिए, प्रीलिम्स के रिज़ल्ट और मेंस के बीच समय काफ़ी कम रहता है। चीज़ों को पढ़ने और रिवाइज़ करने के लिए बहुत कुछ रहता है। जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस इसका इतना है कि आप पढ़ना चाहें तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने आप को कैसे कम पढ़कर और मैक्सिमम मार्क्स हम ला सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा। देखिए, अगर हम पीसीएस मेंस की बात करें, तो कुल 8 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका हिंदी है, जो कि 150 नंबर का है। दूसरा निबंध, वो भी 150 नंबर का होता है, और उसके बाद 6 मुख्य जो पेपर्स हैं, जिसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 तक। पहले एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था यूपी पीसीएस में, उसके 2 पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब उसकी जगह पर वो 2 पेपर, पेपर 6 और पेपर 5 और पेपर 6, वो यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। तो टोटल 6 पेपर, हर पेपर 200 नंबर का। तो इस प्रकार 6 इंटू 2 मतलब 1200 नंबर, हिंदी और ऐसे 150 के मतलब 300, टोटल हो गया आपका 1500 नंबर। अब अगर आप देखिए तो इसमें पढ़ने के लिए हर एक जो टॉपिक है, जीएस का सेक्शन है, उसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सबसे पहले जो पीसीएस मेंस का सिलेबस है, उसको अपने सामने रखिए। उसको देखिए कि उसमें क्या-क्या टॉपिक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जीएस पेपर 1 से लेकर और 4th तक कुल 74 टॉपिक हैं, और यूपी स्पेशल के दोनों पेपर ले लें तो 44 टॉपिक हैं। तो दोनों को अगर हम मिला दें 74 प्लस 44, तो ये आपको 128 टॉपिक्स होते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो यूपी स्पेशल में भी हैं और आपके जीएस पेपर में भी है। तो इस तरीके से आप 120 टॉपिक्स मोटा मोटा मान लीजिए। 120 टॉपिक हैं जो आपको यूपी पीसीएस मेंस के लिए पढ़ने हैं। आप एक काम करिए, पहले तो हमको ये पता नहीं था, हम सिंपली क्या करते हैं, पॉलिटी उठाए एक सिरे से और दूसरे सिरे तक खत्म कर दे और हम कहते हैं सिलेबस खत्म हो गया। हिस्ट्री उठाया, एक टॉपिक से खत्म शुरू किए, दूसरे टॉपिक पे खत्म कर दे, कहते सिलेबस खत्म हो गया। इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट के लिए भी हम लोग करते हैं, और हमको ये पता ही नहीं रहता है कि हम क्या क्या हमारा तैयार है और क्या क्या नहीं तैयार है। एग्जामिनेशन हॉल में वैसे ही आपको जितनी चीज़ें पढ़े होते हैं उसका 20-30% ही याद रहता है, और उस 20-30% को रिकॉल करके उस कम समय में आपको आंसर फ्रेमिंग करते हुए लिखना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप जो 120 टॉपिक हैं, अब आप 120 टॉपिक में आप क्या करिए कि एक एक टॉपिक अगर आप देखें तो कम से कम 2 से ढाई महीने का समय रहता है आपके पास मेंस के लिए मिनिमम। और 2 से ढाई महीने का मतलब है आपके पास 150 दिन कम से कम हो गए। अगर आप हर दिन 2 टॉपिक को भी कवर करें, तो आपका आराम से ये मेंस से पहले सारे टॉपिक कवर हो सकते हैं। हर एक टॉपिक को कवर जब आप कर रहे हैं, तो उसको आप पढ़िए पहले। उसको एक आंसर राइटिंग के लिए आप उसको 2 पेजेस में या ढाई पेजेस में बुलेट फॉर्म में हेडिंग वाइज आप अपने जो भी आपने पढ़ा है उसका आप लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल की बात हम कर रहे हैं, एक एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे पेपर 1 का एक टॉपिक है कि आधुनिक भारत इतिहास 1757 से लेकर 1947, 1757 से और 1947 के बीच की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, व्यक्तित्व है और मुद्दे, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं 1757 से लेकर 1947, कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं और क्या इशू रहे हैं। आपने इस टॉपिक को उठाया एक दिन, और वो सारे आपने इंपॉर्टेंट इवेंट देखे, इश्यूज देखे, पर्सनालिटीज देखी, और फिर आपने एक बुलेट फॉर्म में पॉइंट वाइज आपने उसको 1, 2 या ढाई पेज में लिख लिया। अब इसका फायदा क्या होगा आपको, आप एक दिन में एक टॉपिक या 2 टॉपिक आराम से खत्म कर लेंगे, उसकी आंसर राइटिंग भी कर लेंगे, उसकी फ्रेमिंग भी कर लेंगे, और आपके पास एक समरी के फॉर्म में शीट तैयार हो जाएगी। अब लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करने में बड़ी आसानी रहेगी। आपके पास 200-250
शीट्स रहेंगी जिसे आप आसानी से एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। और वो एक दिन में जब आप रिवाइज करेंगे तो पेपर 1, 2, 3 जितने भी पेपर्स हैं उस सबको आप रिवाइज कर लेंगे। होता क्या है कि हम पढ़ते रहते हैं, सब कुछ समझ में भी आता रहता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज नहीं कर पाते क्योंकि इतनी सारी चीज़ें रहती हैं और फिर एग्जामिनेशन हॉल में आपको चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाती हैं। तो फिर हर चीज़ आपको याद आती रहती है एग्जामिनेशन हॉल में और हर चीज़ भूली भूली लगती है और फिर एक दो पॉइंट आपको इधर उधर के ध्यान आते हैं और लिखते हैं। तो पहला मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि पहले आप अपने आप सिलेबस देखें, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, हम बुक पढ़ते हैं, हम सिलेबस नहीं पढ़ते हैं। बुक मत पढ़िए, अपना सिलेबस पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टॉपिक पढ़िए, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उसका आंसर राइटिंग बुलेट फॉर्म में करिए ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें रहें। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट और एक हम टॉपिक लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं कि भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का प्रभाव, मतलब एलपीजी, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ और लिबरलाइजेशन, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया पर, सोसाइटी वाइज, महिलाओं पर, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम, कई सारी चीज़ों पर। अब इस टॉपिक को आपने उठाया, आपने इसको पढ़ा और उसके बाद इसको बुलेट फॉर्म में एक या दो शीट में इसको आपने बना लिया, तैयार हो लिया। एक तो जब आप लिखते हैं किसी टॉपिक को तो वो आपके दिमाग में बैठता है, वो आपके लिए दिमाग में प्रिंट के रूप में बैठ जाती चीज़ें हैं और आपको लास्ट मोमेंट पर ये रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। तो मेरा आज की वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना था कि पहले आप अपने जीएस का जो सिलेबस है उसको पढ़िए एक बार। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि टोटल जो आपके 6 पेपर्स हैं, हिंदी और एशे को छोड़ दीजिए, जो आपके टोटल 6 टॉपिक्स हैं, 6 पेपर्स हैं, वो उसमें लगभग 120 टॉपिक हैं। उस 120 टॉपिक के लिए आपके पास लगभग 150 दिन है। एक दिन में अगर आप 2 टॉपिक भी मिनिमम कवर करें तो आराम से आप 120 दिन में कवर कर लेंगे और लास्ट के 30 डेज में फिर से उसको आप रिवीजन कर लेंगे और एक कॉन्फिडेंस के साथ में कि मेरे पास ये टॉपिक है, इसके बुलेट फॉर्म में मैंने ये आंसर लिखा हुआ है और आप उसको आसानी से रिवीजन भी कर पाएंगे। इसके अलावा आपका एसे और जो निबंध आता है, ये दोनों पेपर ऐसे हैं कि अगर आप इसमें अच्छा करेंगे तो आपकी रैंक जो है वो बहुत ही फ्लक्चुएट कर सकती है। अगर आपके इन दोनों पेपर में नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो आप सिलेक्शन में भी दिक्कत आएगी और सिलेक्शन हो जाता है, बट अक्सर ये देखा गया है कि 10-15 नंबर का जो फर्क है वो यहाँ से अगर आता है तो आपकी रैंक बहुत पीछे हो सकती है। एसे में भी आप देखेंगे तो यूपी के लिए जो है वो 3 सेक्शन में एसे आता है, ए बी सी, और हर सेक्शन के 3 टॉपिक हैं, तो टोटल 9 टॉपिक हैं जहां से आपका एसे बनता है। आप एसे की सबसे खूबसूरत बात यही है कि आप अपने आप को बांधिए मत, विचार आपके होने चाहिए। हाँ, वो विचार एक सिस्टमैटिक विचार होने चाहिए, थॉटफुल विचार होने चाहिए। आप उन 9 टॉपिक को देखिए, उन 9 टॉपिक में से आप हर सेक्शन में कहाँ कंफर्टेबल हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं आपसे, अगर एसे की बात करें तो एसे का ए सेक्शन है जिसमें साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीति, ये 3 टॉपिक दिए हैं। सेक्शन ए के 3 टॉपिक जहां से एसे आता है, साहित्य और संस्कृति 1, सामाजिक क्षेत्र 2 और तीसरा राजनीतिक क्षेत्र। तो हो सकता है आप सामाजिक क्षेत्र में एसे लिखने में कंफर्टेबल हो सकता है आप पॉलिटिकल क्षेत्र में एसे लिखने में कंफर्टेबल हो, या हो सकता है आप साहित्य और कला के क्षेत्र में आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने आप को ये 9 टॉपिक देखिए और इन 9 टॉपिक में आप कहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, उस टॉपिक को अपने लिए तैयार करिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने दिमाग को ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए कि हम इस पर अगर ऐसे आता है तो हम ऐसे ऐसे लिखेंगे। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी नंबर अच्छे मिल सकते हैं, बहुत आसानी से आप 90 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं, इवन 100 प्लस। जो मेन है, जो बिल्कुल आपको मैथ की तरीके से नंबर दे सकते हैं, वो जैसे आपके शब्द ज्ञान हैं, विलोम हैं, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, लेटर राइटिंग है, इस तरीके से आपके हिंदी का कंटेंट है। तो आज के माध्यम से मैं यही आपको बता रहा हूँ कि आपको टॉपिक कैसे पढ़ना है। आप बुक मत पढ़िए कि मैंने ये बुक खत्म कर ली, मैंने ये वाली बुक खत्म कर ली। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप अपना सिलेबस सामने रखिए और टॉपिक वाइज अपना आप सिलेबस कंप्लीट करिए। मैं धीरे धीरे अब अगले जो लेक्चर्स होंगे, वीडियोस होंगे, उसमें हर एक जीएस के सेक्शंस का एक एक टॉपिक पर डे आपको कवर करा के कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें, मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है और आपके आंसर में ये बात आनी चाहिए और आपको आंसर राइटिंग करनी कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वीडियो में कवर करूंगा, आंसर सभी को पता रहता है। हो सकता है कि आप अगर हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें या वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, तो हो सकता है आपकी नॉलेज, जिस लड़के ने पीएचडी ग्रेजुएशन सब कुछ हिस्ट्री से किया हो, आपका नॉलेज उससे कम हो, बट मार्क्स हो सकता है कि आपको ज्यादा मिल जाए, और जिसने बहुत कुछ इसमें रिसर्च किया है उसको कम मिले। क्यों? क्योंकि उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में, आप लिमिटेड स्पेस में कितना अच्छा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से आप जो है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपको नहीं जानता है, वो आपकी राइटिंग स्किल के माध्यम से आपकी पर्सनालिटी को चेक कर रहा होता है। तो आप एक बेहतर आंसर कैसे लिखा जाए जिससे कि आप 70-80% मार्क्स स्कोर कर पाए, वो मैं अगले वीडियोस में कवर करूंगा। और टॉपिक भी हर एक वीडियो में जीएस का एक एक टॉपिक में कवर करूंगा, ताकि 120 डेज में आपका पूरा जीएस कंप्लीट हो सके और आप एक बेहतर आंसर लिख सके। आज का वीडियो आपको ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर उस पर लिख सकते हैं। और माय बेस्ट विशेस टू ऑल दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस 2015 मेंस। बाकी आपको कहीं भी कोई डाउट होता है, माय यूट्यूब चैनल इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। थैंक यू सो मच।